अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ये क्लास अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? सर मैसेज किया है, आते हैं। चलें, ये लास्ट टाइम हम टेलर सीरीज और ऑर्डर 2 और 4 कर रहे थे, उसका कंपैरिजन मैटलैब की हेल्प से। उसको किया ट्राई? ट्राई किया या मैटलैब ही नहीं है पास? हम्म। आवाज आ रही है आप लोगों को? अल्लाह। चलें, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे टेलर सीरीज ऑर्डर एन। तो ये कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट? सर जी अभी पहले निकाला क्या सर जी? आवाज कट के नीचे आ रही है? हम्म। सर ये एग्जांपल थी, इसके नीचे वो एक उसका पार्ट हो गया था, दूसरा भी करने लगे थे। अच्छा, एक हो गया था? नहीं, उसको कंप्लीट किया है? जी सर। चलें, ये हम लास्ट टाइम प्रॉब्लम कर रहे थे, इसका ये सॉल्यूशन आई थिंक रह गया था। उसको हमने कंपेयर करना था। तो यहाँ पे h इक्वल टू 0.2 लिया हुआ है, n इक्वल टू 10। तो इसमें हम इधर देखते हैं, आई थिंक
ये नहीं, ये एग्जांपल थी, नहीं ये भी नहीं है आई थिंक, हाँ ये एग्जांपल थी 0.25 है। तो n इक्वल टू 10 है तो h की वैल्यू हुई आएगी, तो ये a की वैल्यू हमने ली 0, b 2 and दिस वन h, और t of 1 is starting value 0, और this one is the initial condition for y of 1 equal to 0.5। तो ये फॉर लूप अप्लाई की i 1 to n, और ये हमें t की वैल्यूज देगा जब i 0 होगा, तो ये t of 0 plus h, तो h आ जाएगा, फिर 1 आएगा तो ये t of 2 हो जाएगा, तो ये t 1 plus h। इसी तरह जो t 3 है वो t 2 plus h, जो t 4 है वो सॉरी t जो 3 है वो t 2 plus h, t 3 जो है उसमें t2 plus h हो जाएगा, और इसी तरह जो t4 है वो t3 plus h हो जाएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास ये y कैलकुलेट होगा, और ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डिफरेंस इक्वेशन बताई थी, इसकी क्या नाम है, ये मॉडिफाइड आइलर लिखा हुआ है, एक्चुअली वो नहीं है क्योंकि मैंने वो प्रीवियस से कॉपी किया हुआ है, ये टेलर सीरीज ऑर्डर 2 की डिफरेंस इक्वेशन है ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों को बुक पे बताया था कि ये है, ये वाली इक्वेशन थी, ये पुट करने के बाद है, लेकिन मैंने ये ऊपर वाली पुट की हुई है, ये t2 की वैल्यू पुट की थी, और यानी इस फार्मूला में ना तो ये फार्मूला बनता है, ये तो एक तो wi की जगह yi आ जाएगा, ये h मल्टीप्लाई होगा, और t2 की वैल्यू, t2 जो है ये देखें यहाँ पे हमारे पास nth ऑर्डर है ना, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो n-1 तक है। अगर हम सेकंड ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं टेलर मेथड, तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, अगर हम फोर्थ ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर से, तो जस्ट यहाँ पर हमारे पास ये एक टर्म ये आएगी और एक टर्म ये आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव तक। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन थी इसकी, वो हमने पुट की हुई थी, यानी ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इनको हम इस h के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन ऊपर बनेगी वो टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की बन जाएगी। तो इसी को हमने इधर मैटलैब में पुट किया, और फिर उसके बाद हमने इसका ये एग्जैक्ट सोल्यूशन था t+1 इंटू t+1 माइनस 0.5 इंटू e⁻t, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन लिख लिया। और जो एरर है, एरर बराबर होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस y एग्जैक्ट, यानी जो ये y हमने यहाँ से कैलकुलेट किया उसका इसके साथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो इस एरर को y को और y एग्जैक्ट को हम एक कॉलम एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको मैंने नेम दिया a का, ये a क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें y के ऊपर प्राइम क्यों लिखा है, क्योंकि ये y जो हमें मिल रहा है वो रो की फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन मुझे इसमें कॉलम की फॉर्म में चाहिए, तो ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह जो ये y एग्जैक्ट है ये मुझे रो की फॉर्म में मिल रहा है, तो इसका कॉलम ले लिया, सॉरी ट्रांसपोज ले लिया, तो ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली दिस एरर कम्स इन द फॉर्म ऑफ रोज, टेकिंग इट्स ट्रांसपोज टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, ये इसलिए लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मैं अगर एरर को अगर मैं यहाँ पे इसको क्या नाम है इसकी आउटपुट चेक करूं, तो आप देखेंगे कि ये रो की फॉर्म में आ रहा है, ये देखो ये सारे रोज की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन जो ये a है, a में मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कॉलम की फॉर्म में, ये a का टेबल आ रहा है, ये a वाला टेबल आ रहा है। तो अगर हम इन वैल्यूज को कंपेयर करें बुक के साथ, तो ये वही सेम है जो बुक में आ रही है। कैसे, टेलर ऑर्डर ऑफ 2 की, तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है और ये अप्रोक्सीमेट है 83, फिर उसके बाद 1.2158, मैं एग्जैक्ट ये अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, 0.83, ये तो पहला वही रहेगा ना, इनिशियल कंडीशन है 0.83 1.21, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 0.83 1.2158, इसी तरह 1.652
1 एंड सो ऑन। और ये एग्जैक्ट है क्योंकि हमने ए में जो वैल्यूज ली हुई हैं इस ऑर्डर में ली हुई हैं। ए में पहले वाई प्राइम है, वाई प्राइम क्या है, ये जो है ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ये वाई एग्जैक्ट है और फिर साथ ही एरर है। तो यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रही है ये सबसे पहले अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, दिस वन इज एग्जैक्ट, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? सिंपली हमने जो ओडी सॉल्व की है यहाँ पे, वो मैं इधर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर बुक किधर है, ये हमने सॉल्व की है। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इधर पेस्ट कर लें। तो ये y प्राइम ऐसे लिख लें, इक्वल था आई थिंक y माइनस टी स्क्वायर को आप ऐसे लिख लें, प्लस 1 है, और यहाँ पे कमेंट है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसे लिख लें। तो सबसे पहले हमने a ये है वो डिफाइन कर लिया, b हमारे पास ये है, दोबारा फिर से हमने ये b आ गया, n हम इस जो ये डोमेन है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल N इसके इक्वल आ जाएगा। तो h जो है ये b माइनस ए ओवर n के बराबर होता है ये। तो t ऑफ 1 ये 0 इनिशियलाइज कर लिया इसको, और फिर उसके बाद जो y ऑफ 1 है ये इनिशियल कंडीशन है ये 0.5। ये देखें जो मैटलैब है वो 0 से नहीं किसी वैल्यू को भी लेगी, वो बाय 1 2 एंड सो ऑन की फॉर्म में आएगी। मसलन जब हम मैनुअली सॉल्व करते हैं ना तो 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, i 0 1 2, लेकिन मैटलैब जो है वो 0 से नहीं लेगी, 1 से लेगी। जैसे ये हमने फॉर लूप में 1 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 की बजाय 1 पे जाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो ये y ऑफ 0 लिखा हुआ है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद ये डिफरेंस इक्वेशन आई, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर जो डेरिवेटिव्स हैं आप विद इन मैटलैब ही सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैटलैब में ही सॉल्व हो जाएंगे डेरिवेटिव। तो उसके लिए एक कमांड है वो यूज करना पड़ती है। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, एस वाई एम एस, मसलन आप x एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे आपने साइन x लिख दिया, साइन x, और फिर आप यहाँ पे लिखते हैं डी आई डबल एफ, ये डेरिवेटिव है, किसका लेना है, साइन x का लेना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। तो जो यहाँ पे भी क्योंकि टेलर मेथड में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, तो जो ये हमारे पास फंक्शन बनता है एफ ऑफ टी वाई का, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड लेते हैं, थर्ड और nth डेरिवेटिव, ऐसे ही है ना। तो ये आप विद इन मैटलैब भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव मैनुअली लेके, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन थे, ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो मैनुअली करके इसको सिंप्लीफाइड डिफरेंस इक्वेशन लिखी है कि इसके जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ज्यादा ना हो, ये छोटी छोटी लाइंस होंगी तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब अगर इसमें आप कुछ तरमीम करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया है। अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो मैंने अभी लिखा है, सबसे पहले जिस भी वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव लेना है उसके लिए एस वाई एम एस एक्स, अगर y भी वेरिएबल है तो y भी लिख दें, z भी है तो z भी लिख दें, एंड सो ऑन। और उसके लिए सिंपल सी ये कमांड है डी आई डबल एफ। तो ये मैं आप लोगों को इधर सेंड भी कर देता हूँ, वो पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा,
तो अब इसी प्रॉब्लम को आप लोगों ने ऑर्डर 4 से सॉल्व करके ना टेलर सीरीज में ये वैल्यूज चेक करनी है, क्या ये आ रही हैं, ये वाला जो कॉलम है ये, और ये एरर चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को मैटलैब की हेल्प से। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको मैनुअली सॉल्व करते जाएं। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस अपने पास रख लें मैटलैब से सॉल्व कर। अच्छा चलें, इसके बाद नेक्स्ट है आर के मेथड ना, रंगे कटा मेथड। तो आर के मेथड जो है ये भी ओडीज को सॉल्व करता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू आयलर मेथड, मॉडिफाइड आयलर मेथड और टेलर सीरीज मेथड। तो आर के मेथड की ये डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे, जस्ट हमने इसका एक फार्मूला देखना है यहाँ पे। ये मिड पॉइंट मेथड है, इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये डिफरेंस इक्वेशन है, उसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। और इसी तरह ये मॉडिफाइड आयलर मेथड है, जो मॉडिफाइड आयलर मेथड है इसका मैंने अभी आप लोगों को कोड भेजा है। तो उसमें हमने K1 जो है, K1 इसको सेट किया हुआ है, ये वाली जो वैल्यू है, और K2 जो है वो हमने इसको लिखा हुआ है, और जो ये WI/H/2 एज इट है, ये अभी मैं आप लोगों को मैटलैब मॉडिफाइड आयलर मेथड अभी मैंने आप लोगों को इसका कोड भी सेंड किया है। तो ये इस प्रॉब्लम पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो x है, t है, वो लाइज बिटवीन आई थिंक 1 to 6 थी, 1 to 6 है। तो a is 1, b is 6, टोटल हम n में डिवाइड करना चाह रहे हैं, n पार्ट्स में। तो n की वैल्यू जो है वो 10 ले ली, तो h आ गया, t आ गया, और उसके बाद ये जो पहली वैल्यू है उसको हमने K1 कह दिया है। ये जो मॉडिफाइड में ये फंक्शन है इतना f of t I/WI, यानी ये f of t y है। तो f जो है ये याद रखना है, जो y प्राइम के बाद वाली जो राइट साइड है वो f है। तो इसको हमने K1 कह दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएं तो K1 इज इक्वल टू 1 प्लस YI, तो ये f हमारे पास क्या है, ये वाला है। मतलब मैं यहाँ पे अगर इसको कमेंट में लिखूं, जो f ऑफ टी वाई है, दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर टी। और अगर हम इसको i की फॉर्म में लिखते हैं तो ये t ऑफ i बन जाएगा, और ये y ऑफ i बन जाएगा, और इधर 1 तो एज इट आ जाएगा, ये y ऑफ i, और ये t ऑफ i बन जाएगा। तो उसको हमने अलहदा से K1 में कैलकुलेट करवा लिया। ये अलहदा से K1 में, और जो ये वैल्यू है इसको हमने K2 कह दिया। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, K2 इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस YI प्लस K1। तो ये पूरा फंक्शन आ रहा था, ये वाला जो f ऑफ टी वाई वाला, इसको हमने K1 ऊपर वाली वैल्यू यूज कर ली ओवर TI प्लस h। अगर आप यहाँ पे बुक में देखें तो ये f ऑफ TI प्लस 1 WI प्लस h f ऑफ TI WI। तो ये जो h TI WI है, सॉरी f TI WI, इस सारे को हमने K1 का है ना, तो यहाँ पे K1 लिख लिया, और ये WI जो है वो YI आ गया, और ये TI प्लस 1 की जगह क्या होगा, TI में 1 ऐड कर देंगे, T ऑफ I प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने TI प्लस H, तो ये YI में इसको पुट कर दिया, YI प्लस 1/2 K1 K2, क्योंकि H हम ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे बुक पे देखें तो ये h/2 है ना, h तो हम इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, ये K1 लिया, इसको K2 लिया, तो 1/2 तो रह जाएगा, और जो ये WI है इसको YI का।
और ये मॉडिफाइड के लिए और ये आइलर के लिए, तो इन दोनों का यहाँ पे हमने कंपैरिजन भी किया हुआ है। असल जो y1 है, ये ऊपर जो हमने y1 ऑफ 1 लिखा है, ये इसके लिए, क्योंकि हमने वेरिएबल को डिफरेंस भी तो देना है ना। एक y1 में आइलर मेथड कैलकुलेट करवा रहे हैं और y में मॉडिफाइड आइलर करवा रहे हैं। तो ये मॉडिफाइड के लिए आगे इनिशियल कंडीशन, और ये y1 वाली आइलर के लिए। यहाँ पे आप लिख दें इनिशियल कंडीशन फॉर मॉडिफाइड, और ये फॉर क्या है, फॉर आइलर। तो ये दोनों इनिशियल कंडीशंस आ गई। उसके बाद जस्ट हमने क्या करना है, इसको रन करेंगे तो वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास ये y एग्जैक्ट है। y एग्जैक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग से फंक्शन बनाया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे कॉल की हुई है। तो ये भी मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, या खुद से बना लीजिएगा। इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो t इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ t है। और ये एरर है, एरर कैसे, एब्सोल्यूट y माइनस वाई एग्जैक्ट, y ऊपर कैलकुलेट कर ली, ये y माइनस वाई एग्जैक्ट। तो ये जो है ये मॉडिफाइड आइलर मेथड की एरर है। और जो एरर 1 ये लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट y1 माइनस वाई एग्जैक्ट, ये आइलर मेथड की के लिए एरर है। और ये उसके बाद प्लॉट कर दिया y को और y1 को और फिर y एग्जैक्ट को। तो अब एक ही प्लेन पे आइलर मेथड का भी ग्राफ है, उसके बाद मॉडिफाइड का भी और एग्जैक्ट का भी। और ये लेजेंड, तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये टेबल भी हमारे पास आ गया। ये एरर है, ये 1 मिनट में आपको, ये y प्राइम पहले आ रहा है। y प्राइम का मतलब ये है कि जो हमने मॉडिफाइड आइलर मेथड लिए हुआ, ये मॉडिफाइड आइलर है। और नेक्स्ट आइलर मेथड है, ये एग्जैक्ट है। और जो ये एरर है ये मॉडिफाइड के लिए है और ये आइलर के लिए। अब अगर आप इस एरर का एनालिसिस करें, इसको देखें, तो जो मॉडिफाइड की एरर है वो कम है, जो आइलर की एरर है वो ज्यादा है। ये देखें, ये कम आ रही है, ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। ये समझ आ रही है? जी सर। चलें, बाकी भी ट्राई कीजिएगा बुक में से भी। इन्हीं प्रोग्राम्स में आपने थोड़ी बहुत चेंज करनी है। अगर आप इनसाइड प्रोग्राम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है उस तरह से डेरिवेटिव लेके आप कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे हमारे पास जो ये फंक्शन है, अगर मैं इधर जाऊं, ये f ऑफ क्या है, टी वाई है, इक्वल क्या है, 1 प्लस वाई ओवर टी है। लेकिन इससे पहले हमें टी और वाई जो है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। टी वाई, फिर इसके बाद एफ लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव लेते जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये जो आपको काम करवाया है इसी को अप्लाई करें इन प्रॉब्लम्स पे। तो जो आर के मेथड ऑफ 4 आर के मेथड है, इसमें हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, k1 2 3 और 4। तो इसको आपने पहले तो मैन्युअली सॉल्व करना है एक आध प्रॉब्लम को। इसका प्रोग्राम मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है, उसको ट्राई कीजिएगा किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करके। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है?
और ये जो क्लास लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं इनको वार्निंग दे दें आज, ये क्लास अटेंड किया करें। ओके सर। ओके सर। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Recording stop.